पुलिस की सख्ती अब मिसाल बन रही है। आरोपियों के मन में पुलिस का डर साफ देखा जा सकता है क्योंकि ऑपरेशन क्लीन रफ्तार पकड़ रहा है। सुल्तानपुर, कानपुर और झांसी में पुलिस की सख्त कार्रवाई की तस्वीर देखने को मिली है। रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस की सख्ती का असर। ऑपरेशन क्लीन से अपराधियों में डर। अपराधियों से कानूनी हिसाब किताब। यूपी पुलिस अब अपराधियों के साथ सख्ती से निपटने की ठान चुकी है, तभी तो लगातार ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। हर रोज किसी न किसी जिले से पुलिस की सख्ती की तस्वीर देखने को मिल ही जाती है। ताजा तस्वीर इस बार सुल्तानपुर, कानपुर और झांसी से देखने को मिली, जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आज पुलिस के कंधों का सहारा लेकर चल रहे ये दोनों शातिर वही हैं जिन्होंने कभी पुलिस की नाक में दम कर दिया था। इनके अपराध की गाथा इतनी लंबी और शातिर है कि एक बार में बयां भी नहीं की जा सकती है। हाल ही में इन्हीं दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस की टीम पर हमला भी किया था, जिसमें एक दरोगा और एक सिपाही घायल हो गए थे। उसी के बाद से पुलिस भी सख्त तेवर में आ गई और इनकी धरपकड़ के लिए टीमों का गठन भी कर दिया। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों आरोपी धनपतगंज से कुड़वार की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम हरकत में आ गई और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आरोपियों ने पुलिस से जब खुद को घिरा देखा तो पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई, जिससे वो दोनों घायल हो गए। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर एक अभियुक्त भागने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दिनांक 27/1/2025 को ग्राम प्रतापपुर में एक पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसमें जो हमारे सब इंस्पेक्टर थे उनको लखनऊ रेफर किया गया था। इस संबंध में थाना कुड़वार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। दो नामजद, जिसमें 2 नामजद थे और कुछ अज्ञात व्यक्ति थे। आज विवेचना के क्रम में सूचना जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 3 अपराधी इसी अभियोग से संबंधित धनपतगंज से कुड़वार की ओर आ रहे हैं। इस सूचना पर थाना कुड़वार पुलिस और एसओजी टीम द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें घेराबंदी करने पर इन तीनों अभियुक्तों ने जो है पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 अभियुक्त घायल हुए हैं, उनके पैर में गोली लगी है और एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद से ये तो तय है कि अपराधियों में अपराध मुक्त प्रदेश का मैसेज क्लियर कट पहुंच रहा है। वैसे में अपराधी भी अब अपनी जान बचा रहे हैं। इन दोनों अपराधियों ने भी अपनी करतूतों से आम लोगों को परेशान कर रखा था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद से आम लोग भी अब सुकून में हैं। वहीं जिला कानपुर में भी पुलिस की सख्ती का गवाह बना, जहां पर पुलिस और गौकशों के बीच सीधे तौर पर मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के दौरान गौकश ने भागने का प्रयास किया, लेकिन जब खुद को घिरा पाया तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। अपने बचाव में पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें गौकशों के पैर में गोली लग गई। खैर, पुलिस ने घायल को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मुठभेड़ में गौकश गिरफ्तार। 13 मुकदमों में वांछित है गौकश। पुलिस पर पहले भी कर चुका है हमला। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई। थाना सेन पश्चिम पारा पुलिस द्वारा यह सूचना प्राप्त होने पर कि थाना क्षेत्र में कुछ पशु चोर सक्रिय हैं। यहाँ उर्छी रेलवे अंडरपास के पास चेकिंग लगाई गई। जब पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक आते दिखे, जो पुलिस को देखकर वापस मुड़ने लगे। पुलिस द्वारा जब उन्हें आवाज़ देकर रुकने का इशारा किया गया तो वह और तेज़ी से भागे, जिससे उनकी बाइक स्किड कर गई और उसमें से एक व्यक्ति पुलिस बल पर फायरिंग करते हुए भागा। पुलिस बल द्वारा जब आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई तो उसमें एक व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है, जिससे वह घायल हुआ है। दूसरे व्यक्ति को दौड़ाकर पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया है। फिलहाल उस घायल व्यक्ति को उपचार हेतु CSC बिधनू भेजा गया है, जहां से उच्च लेवल के अस्पताल के लिए उसे रेफर किया गया है। पूछताछ के दौरान उपरोक्त व्यक्ति द्वारा अपना नाम राजेंद्र गौतम बताया गया, जो बिल्हौर का निवासी है। जब CCTNS पर इसका आपराधिक इतिहास ज्ञात किया गया तो इसके ऊपर लगभग 13 मुकदमे दर्ज हैं, जो गोवध निवारण अधिनियम तथा पशु चोरी और गैंगस्टर एक्ट के अधिनियम के मुकदमे हैं।
बहरहाल पुलिस अब मामले की जांच की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से जल्द ही उनके साथियों के बारे में जानकारी निकाली जाएगी, जिससे कि इनके पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। झांसी जिले से बीते कई दिनों से पुलिस और बदमाशों के बीच सड़क पर संग्राम की तस्वीर देखने को मिल रही है। पुलिस लगातार अपराध का सफाया करने पर आमादा है और इसी कार्रवाई में पुलिस को कभी कभी बदमाशों से उनकी भाषा में बात भी करनी पड़ती है। जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। पुलिस को सख्त कार्रवाई के दौरान एसओजी की टीम बड़ी सफलता हाथ लगी, जब पुलिस ने 2 बदमाशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। झांसी में पुलिस का एक्शन। मंदिर में चोरी का किया था प्रयास। मंदिर की सुरक्षा में लगे दरोगा से की थी मारपीट में सुरक्षाकर्मी भी हुआ था घायल। सीसीटीवी में दर्ज हुई थी वारदात। पुलिस ने केस दर्ज कर टीम का गठन किया। टोडी फतेहपुर में जो मुठभेड़ हुई, क्या मामला सामने आया? थाना टोडी फतेहपुर में 21/22 जनवरी को थाने के बाहर दुर्ग में बने मंदिर जो कलश है वो कीमती बताया जाता है, उसकी चोरी के प्रयास किया गया था चोरों द्वारा। तो वहाँ ड्यूटी कर रहे एसआई योगेंद्र कुमार व चौकीदार द्वारा इन चोरों के साथ रोकने का प्रयास किया गया था, तो जिसमें इन चोरों द्वारा एसआई योगेंद्र व चौकीदार को मारा पीटा गया था। एसआई योगेंद्र का इलाज चल रहा है और पुलिस को द्वारा इसमें कई टीमें गठित की गई थी। आज मदरवास चौराहे के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्ति जो पुलिस को देखकर दिगारा वाले रोड पर भागने लगे। पुलिस द्वारा इनका पीछा किया गया, तो ये दिगारा के पास बने रोड से बने खंडहर के आसपास पुलिस द्वारा इनका घेराबंदी की गई। तो उसमें से भागचंद उर्फ प्रधान द्वारा गोली चलाई गई, जिससे पुलिस द्वारा भी आत्मसुरक्षार्थ गोली चली और उसके पैर में गोली लगी है भागचंद के, और उसके 2 अन्य साथियों को पुलिस द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया है और अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। आरोपी ने पुलिस से खुद को घिरा पाया तो पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया है कि आरोपी के पास से पुलिस को अवैध तमंचा और कारतूस मिले हैं। खैर, अब पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश में जुट चुकी है। पुलिस की सख्ती अब मिसाल बन रही है। आरोपियों के मन में पुलिस का डर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि ऑपरेशन क्लीन रफ्तार पकड़ रहा है। सुल्तानपुर, कानपुर और झांसी में पुलिस की सख्त कार्रवाई की तस्वीर देखने को मिली है। रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस की सख्ती का असर। ऑपरेशन क्लीन से अपराधियों में डर। अपराधियों से कानूनी हिसाब किताब। यूपी पुलिस अब अपराधियों के साथ सख्ती से निपटने की ठान चुकी है, तभी तो लगातार ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। हर रोज किसी न किसी जिले से पुलिस की सख्ती की तस्वीर देखने को मिल ही जाती है। ताजा तस्वीर इस बार सुल्तानपुर, कानपुर और झांसी से देखने को मिली, जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आज पुलिस के कंधों का सहारा लेकर चल रहे ये दोनों शातिर वही हैं जिन्होंने कभी पुलिस की नाक में दम कर दिया था। इनके अपराध की गाथा इतनी लंबी और शातिर है कि एक बार में बयां भी नहीं की जा सकती है। हाल ही में इन्हीं दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस की टीम पर हमला भी किया था, जिसमें एक दरोगा और एक सिपाही घायल हो गए थे। उसी के बाद से पुलिस भी सख्त तेवर में आ गई और इनकी धरपकड़ के लिए टीमों का गठन भी कर दिया। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों आरोपी धनपतगंज से कुड़वार की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम हरकत में आ गई और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आरोपियों ने पुलिस से जब खुद को घिरा देखा तो पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई, जिससे वो दोनों घायल हो गए। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर एक अभियुक्त भागने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दिनांक 27/1/2025 को ग्राम प्रतापपुर में एक पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसमें जो हमारे सब इंस्पेक्टर थे उनको लखनऊ रेफर किया गया था। इस संबंध में थाना कुड़वार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2 नामजद, जिसमें 2 नामजद थे और कुछ अज्ञात व्यक्ति थे। आज विवेचना के क्रम में सूचना जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 3 अपराधी इसी अभियोग से संबंधित धनपतगंज से कुड़वार की ओर आ रहे हैं। इस सूचना पर
थाना कोटवार पुलिस और एसओजी टीम द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें घेराबंदी करने पर इन तीनों अभियुक्तों ने जो है पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 अभियुक्त घायल हुए हैं, उनके पैर में गोली लगी है और एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है इसमें। पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद से ये तो तय है कि अपराधियों में अपराध मुक्त प्रदेश का मैसेज क्लियर कट पहुंच रहा है। ऐसे में अपराधी भी अब अपनी जान बचा रहे हैं। इन दोनों अपराधियों ने भी अपनी करतूतों से आम लोगों को परेशान कर रखा था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद से आम लोग भी अब सुकून में हैं। वहीं जिला कानपुर में भी पुलिस की सख्ती का गवाह बना, जहां पर पुलिस और गौकशों के बीच सीधे तौर पर मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के दौरान गौकश ने भागने का प्रयास किया, लेकिन जब खुद को घिरा पाया तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। अपने बचाव में पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें गौकशों के पैर में गोली लग गई। खैर, पुलिस ने घायल को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मुठभेड़ में गौकश गिरफ्तार, 13 मुकदमों में वांछित है गौकश। पुलिस पर पहले भी कर चुका है हमला। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई। थाना सेन पश्चिम पारा पुलिस द्वारा यह सूचना प्राप्त होने पर कि थाना क्षेत्र में कुछ पशु चोर सक्रिय हैं। यहाँ उर्छी रेलवे अंडरपास के पास चेकिंग लगाई गई। जब पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक आते दिखे, जो पुलिस को देखकर वापस मुड़ने लगे। पुलिस द्वारा जब उन्हें आवाज़ देकर रुकने का इशारा किया गया तो वह और तेज़ी से भागे, जिससे उनकी बाइक स्किड कर गई और उसमें से एक व्यक्ति पुलिस बल पर फायरिंग करते हुए भागा। पुलिस बल द्वारा जब आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई तो उसमें एक व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है, जिससे वह घायल हुआ है। दूसरे व्यक्ति को दौड़ाकर पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया है। फिलहाल उस घायल व्यक्ति को उपचार हेतु CSC बिधनू भेजा गया है, जहां से उच्च लेवल के अस्पताल के लिए उसे रेफर किया गया है। पूछताछ के दौरान उपरोक्त व्यक्ति द्वारा अपना नाम राजेंद्र गौतम बताया गया, जो बिल्हौर का निवासी है। जब CCTNS पर इसका आपराधिक इतिहास ज्ञात किया गया तो इसके ऊपर लगभग 13 मुकदमे दर्ज हैं, जो गोवध निवारण अधिनियम तथा पशु चोरी और गैंगस्टर एक्ट के अधिनियम के मुकदमे हैं। बहरहाल पुलिस अब मामले की जांच की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से जल्द ही उनके साथियों के बारे में जानकारी निकाली जाएगी, जिससे कि इनके पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। झांसी जिले से बीते कई दिनों से पुलिस और बदमाशों के बीच सड़क पर संग्राम की तस्वीर देखने को मिल रही है। पुलिस लगातार अपराध का सफाया करने पर आमादा है और इसी कार्रवाई में पुलिस को कभी कभी बदमाशों से उनकी भाषा में बात भी करनी पड़ती है। जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। पुलिस को सख्त कार्रवाई के दौरान एसओजी की टीम बड़ी सफलता हाथ लगी, जब पुलिस ने 2 बदमाशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। झांसी में पुलिस का एक्शन, मंदिर में चोरी का किया था प्रयास। मंदिर की सुरक्षा में लगे दरोगा से की थी मारपीट में सुरक्षाकर्मी भी हुआ था घायल। CCTV में दर्ज हुई थी वारदात। पुलिस ने केस दर्ज कर टीम का गठन किया। टोड़ी फतेहपुर में जो मुठभेड़ हुई, क्या मामला सामने आया? थाना टोडी फतेहपुर में 21/22 जनवरी को थाने के बाहर दुर्ग में बने मंदिर जो कलश है वो कीमती बताया जाता है, उसकी चोरी के प्रयास किया गया था चोरों द्वारा। तो वहाँ ड्यूटी कर रहे SI योगेंद्र कुमार व चौकीदार द्वारा इन चोरों के साथ रोकने का प्रयास किया गया था, तो जिसमें इन चोरों द्वारा SI योगेंद्र व चौकीदार को मारा पीटा गया था। SI योगेंद्र का इलाज चल रहा है और पुलिस को द्वारा इसमें कई टीमें गठित की गई थी। आज मदरवास चौराहे के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्ति जो पुलिस को देखकर दिगारा वाले रोड पर भागने लगे। पुलिस द्वारा इनका पीछा किया गया तो ये दिगारा के पास बने रोड से बने खंडहर के आसपास पुलिस द्वारा इनका घेराबंदी की गई। तो उसमें से भागचंद उर्फ प्रधान द्वारा गोली चलाई गई, जिससे पुलिस द्वारा भी आत्म सुरक्षार्थ गोली चली और उसके पैर में गोली लगी है भागचंद के, और उसके 2 अन्य साथियों को पुलिस द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया है और अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। आरोपी ने पुलिस से खुद को घिरा पाया तो पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया है कि आरोपी के पास से पुलिस को अवैध तमंचा और कारतूस मिले हैं। खैर, अब पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश में जुट चुकी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।